अच्छा सलीम फाज़िल साहब, ये फरमाइए कि इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त रोज़गार के मौक़े के हवाले से अपने शायद बदतरीन दौर से गुजर रहा है। हर दूसरा नौजवान नहीं बल्कि हर नौजवान जो है वो बाहर जाने के लिए बेताब है, रोटी कमाने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए। और जब हम उनसे कहते हैं कि यार मुल्क में रह के कुछ कर लो, तो वो आगे से कहता है कि आप ये बातें जो है भरे पेट की मस्तियाँ हैं और इस मुल्क में रहना, कारोबार करना नामुमकिन है और उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, हमारे पास नहीं है। तो जब नौजवान हमसे ये बात करते हैं तो लामहला हमारी नज़र जो है वो आप जैसों की तरफ उठती है जो इस फील्ड के बाबे हैं। वाह, यानी एक मोतबर तरीन आवाज़ है कि नौजवानों को नए रास्ते दिखाने के हवाले से, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के हवाले से, नए आइडियाज़ के हवाले से, और ख़ुद भी बहुत सारे आप लोगों ने काम करके दिखाए हैं। ये नहीं है कि सिर्फ हवाई बातें करते हैं, बाकायदा करके दिखाए हुए हैं आपने कि इस शोबे में भी है। पोटेंशियल्स ऑफ पाकिस्तान पे मेरा ख्याल है आप शायद सनद की हैसियत रखते हैं। तो आप नौजवानों को, हमने अपने व्यूअर्स से वादा किया था कि आपको हम गाहे गाहे अपने प्रोग्राम में ज़रूर बुलाया करेंगे ताकि आप गाइड कर सकें नौजवानों को कि ये देखो खाली मैदान पड़ा है, ये कोई हवाई बात नहीं कर रहा, ये प्रैक्टिकल बात है, प्रैग्मेटिक बात है, ये करके देखो। तो अगर आज हम आपसे पूछें कि कुछ नौजवानों को आइडियाज़ दें कम पैसों के साथ बावकार कारोबार करने का। थैंक यू वेरी मच, आपने कुछ ज़्यादा ही मेरे मुतालिक कह दिया। नहीं, ये तो सारे कहते हैं, सोशल मीडिया से वाबस्ता हर शख्स जानता है कि आपकी आवाज़ कितनी मोतबर है इस हवाले से। सर वो बाबे पे कह रहे हैं। बाबा ज़्यादा कह दिया, बाबा ज़्यादा कह दिया तो एक बार हल्ले ने थोड़ा जी मैंने अपने आप चेक किया कि नहीं ठीक। अच्छा, तो जी बात यह है कि हर तरफ मौके हैं और मसला ये कि लोगों को नए आइडियाज़ देना और नए काम, नए रास्ते सुझाना, ये सोसाइटी के ज़हीन तरीन लोगों का काम है। चलो ये काम भी अब मुझ पर डाल दें आप। ओए होए नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे ही आपको करने के लिए एक और काम मिल गया। नहीं, मैं अगली ये बात करने लगा हूँ कि जो ज़हीन लोग हैं उनका फेलियर है ना कि रास्ता नहीं दिखाया। अब आप बताएं कि क्यों नहीं दिखाया। मैं भी इसकी वजह बताता हूँ कि हमारे पास हुनर हो या इल्म हो, हम बांटने के लिए तैयार नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल इतनी कंजूस कौम है इस हवाले से। हम पूरी दुनिया में जिस किसी को पता है इनोवेशन है उसके दिल में, वो ज़रूर उसको शेयर करता है, लेकिन हम किसी दूसरे को तरक्की करता हुआ नहीं देख सकते। बिल्कुल ऐसे ही। आप क्या हमारे लिए आज लेके आए हैं? मैं एक सादा लफ्ज़ों में पूछना चाहता हूँ कि एक नौजवान अगर ये कहता है कि कम सरमाए के साथ मैं क्या कारोबार शुरू कर सकता हूँ, तो हम एक दो बुनियादी। सर मैं तो ज़्यादातर फूड के वाले से बात करता हूँ क्योंकि हम एग्रीकल्चर कंट्री है। Obviously। अच्छा, हमारे पास फूड के अगर थोड़ा डीप जाके देखें तो हमारी 40-50% जो प्रिपेयर्ड वो हमारी प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर की, सब्जियां फल, वो वेस्ट होती हैं। अभी आजकल की मिसाल आप देख लें कि जी मुझे मेरे ख्याल के 10 लोगों का फ़ोन आया कि जी गाजर का रेट कोई नहीं है। यानी पंजाब से, ये लाहौर के इर्द गिर्द से, शरकपुर वगैरह से जो गाजर है वो वहाँ से वो निकालते हैं और वो पिंडी जाके बिक रही है तो 10 रुपये किलो रेट मिलता है। तो लाहौर में उससे भी कम है। अब वो कह रहे इसका क्या करें, वो फेंक दें, क्या करें। इसी तरह जी वो गोभी है, उसके मतलब भी अभी शायद आपके इल्म है कि वो भी 10 रुपये किलो बिक रही है और उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी नहीं पूरी। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कभी प्याज पे ऐसा वक्त आए। हाय हाय आपने लगाया हुआ कोई 100 एकड़? नहीं लगाया नहीं हुआ जी, प्याज तो ना तो पता ही इंतखाबी निशान है। अगर अब देखें कि यही सिंपल वैल्यू एडिशन, यानी इन सब्जियों की अगर हम वैल्यू एडिशन सीख लें तो ये 2-4 दिन का काम है। और उसके बाद ये आपकी शिकवा कि जी बंडल्स हो गई थी तो हम फेंकने लगे हैं, तो ये करने लगे हैं उस, और फिर ये सर एक पूरा सर्कल है। यानी एक सोसाइटी में अब मैं कहूँगा कि यार इसको प्रिजर्व कर ले, इसका अचार बना। अब वो अगला सवाल होगा जी कि फिर क्या करेंगे, फिर उसको सेल कैसे करेंगे। लेकिन ये पूरा साइकिल है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये जो सिर्फ यूएई है उसकी जो एवरेज मंथली कंजम्पशन है वो 200 टन है सिर्फ सिरके वाले अचार की। अच्छा। और वो सारा जो है वो सारे का सारा मिस्र साइड से और अफ्रीका से आता है। तो 200 टन हम यहाँ से नहीं उनको बना के बेच, हम तो बिल्कुल पास है उनके बैठे। तो क्या है उसमें, हम तो खुद हाथ से पकड़ के उनकी प्लेट में रख सकते हैं, इतने पास इतने करीब है कि जोर से चार पान वाले लोग। तो मकसद ये, अब वो कितना इजी काम है कि आप जी वो शलजम होते हैं, उसमें मूली होती है, गाजर होती है, इस तरह 3-4 चीज़ें हैं, उनको आपने सिरके में डालना है, पीएच सेट करनी है, आपको प्रोसेस हो, आपको एक्सपोर्ट करना आता हो। अब ये साइकिल पूरा कर लेते हैं तो आप किधर खड़े होते हैं।
तो मैं ये कहता हूँ कि एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन सीखना बहुत आसान है और हम सब की दस्तरस में उसकी रॉ मटेरियल है, तो इसलिए इसी पे हमें मैक्सिमम काम करना चाहिए। बल्कि मुझे लगता है कि जो हमारे गांव हैं उनके जो सिलेबस हैं 8वीं 9वीं 10वीं तक के, उनको ये चीज़ पढ़ा देनी चाहिए हमें कि यार ये तो मसला ही कोई नहीं है। वो जब इतना एतमाद हो उनके अंदर कि भाई वो जब मैट्रिक पास बच्चा हो गया कोई बात नहीं, अबू जी नहीं बिक रही तो असल में देखें ना, ये बुनियादी तौर पे हमारी साइकी ऐसी हो गई है कि आप अचार के फयूज़ो बरक़ात गिनवा रहे हैं, उसको उसकी वैल्यू एडिशन की बात कर रहे हैं, और हमारे यहाँ बचपन से ये पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, और यार छोड़ो इसका अचार डालना है। यानी अचार बेवकूफ़ चीज़ है। अभी अचार की बात करें तो इसकी एक टाइप होती है, उसको किमची कहते हैं ना। ये जो आपकी जो कॉलीफ्लावर है इस तरह से मिलती है, तो चाइनीज कैबेज उसको बोलते हैं, उसका ये बनाते हैं। अभी इत्तेफाक से कल बेटा जो है वो मलेशिया से आया, तो वो एक बॉटल लेके आया। अच्छा। मुझे तो मैंने उसको बताया हुआ था, हम घर में भी बनाते हैं कभी कभी। तो वो कहता है जी ये देखे मैं आपके कहने पे ये लेके आया हूँ, और वो 350 जो ग्राम की बोतल है वो तकरीबन पाकिस्तान के 1000 रुपए की है। अच्छा। तो वहाँ पे वो कहता है इतनी सेल होती है, सिर्फ इसी चीज़ की दुकान है वो। अच्छा। यानी वो लोगों को पता है कि इसकी फायदा क्या है, प्रोबायोटिक है सही उसमें, है। और वो कंज्यूम भी करते हैं, और वो एक बहुत बड़ा बिजनेस है वहाँ। अच्छा, एक तो आप फरमा रहे हैं कि नौजवान जो है वो ये अचार का बड़ा आसान काम सर है। बहुत ही आसान काम है, बिल्कुल और आसान। उसका बहुत ज्यादा अखराजात भी नहीं है। कन्वेंशनल अचार हमारे इधर उस वक्त मिलता है। प्रोडक्शन अपनी बढ़ा लें जिन दिनों में कोई सब्जी सस्ती हुई होती है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ऐड कर रहा हूँ कि जो कन्वेंशनल अचार हम लोग बनाते हैं ना, उसमें वो ऑयल डाल के, उसकी बात नहीं हो रही। यानी एक्सपोर्ट वो होता है जो फर्मेंटेड अचार या सिरके वाला अचार। अच्छा। इसकी बड़ी डिमांड। अगले वेंचर पे आए प्लीज। अगला वेंचर जो है उसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी सुनाता हूँ। जी बताइए। ईरान का एक शहर है बॉर्डर के पास, तो वहाँ हम घूमने फिरने गए, तो वो एक गांव में हमें ले गया बंदा। उससे हमने कहा कि जी सैर दिखाओ, यहाँ पे माहौल दिखाओ। तो वो गांव में ना छोटी छोटी दुकानें थीं, तो वहाँ पे जो दुकानों के बाहर ऐसे वो जिस तरह ये ख़वातीन लगाती ना लेसें, वैसे लेसें कलरफुल लटकी हुई हैं। अच्छा। जब मैं बड़ी इंटरेस्ट के यार ये क्या, मुझे होता कि जो नई चीज़ है उसका फर्स्ट हैंड नॉलेज हासिल करो। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार ये क्या है? उसने कहा जी ये बच्चों की खाने की चीज़ है, टॉफ़ी है। मैं यार ये लैस लग रही है मुझे, करीब गए देखा तो वो सर फ्रूट लेदर था। अच्छा, वो इतना कलरफुल और इतना टेस्टी, रेड ग्रीन येलो मुख्तलिफ अट्रैक्टिव कलर्स में, बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कपड़े, मतलब उसको डेकोरेशन की चीज़ है। और वो मैंने जब टेस्ट किया, वो खट्टा मीठा और किसी भी जो टॉफ़ी या आप चीज़ खाते उससे लजीज था, चिल्ली मिली जैसा। जी। वो फिर मैंने उनसे पूछा कैसे करते, फिर थोड़ा सा प्रोसेस उन्होंने बताया। फिर मैंने नेट पे प्रोसेस देखे, फिर ये देखा कि ये तो पूरे खित्ते में सब लोग ये करते हैं। यानी गांव के अंदर आपके पास फ्रूट की बंडन्स है, बहुत सारा फ्रूट आपका ऐसा है जो प्रेजेंटेबल नहीं है, यानी कि वो साइज छोटा है, उसमें कोई निशान है, कुछ है, अब हमारे पास उसका कोई यूज़ नहीं है। मेरा गुमान ये है कि एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में पैदा होने वाली खुबानी जो है उसका 40% से ज्यादा जो है वो जाया हो जाता है। सर इससे जाया हो जाता है। सर ज्यादा इससे जो ज्यादा मैंने और मुताद- उस साइड पे है ना, वो तो 90% है जो गिर के इधर से जाया हो वो जाता जाया हो जाता खुबानी, है, बस वो डेलिब्रेटली जिसकी जाया पूरी करते हैं। दुनिया में डिमांड है, और अरबों डॉलर जो है तुर्की सिर्फ खुबानी एक्सपोर्ट करके कमा रहा है। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। आपको मैं खुबानी से रिलेटिव एक बात बताता हूँ कि एक प्रोडक्ट होती है उसको कमर अल दीन कहते हैं, वो खुबानी का फ्रूट लेदर है। यानी फ्रूट अच्छा, लेदर जिस तरह है ना, तो वो कैसे करते हैं, आपने फ्रूट ले लिया जो भी आपने मतलब उसको मैश कर लिया, ग्राइंडर में डाला, ग्राइंड कर लिया आपने, गुदा बना लिया। गुदा बना लिया। आप एक मतलब ले लें, 2 ले लें, 3 टेस्ट के हिसाब से। जैसे अब स्ट्रॉबेरी का मौसम है, साथ आपको पीच मिल जाएगी, वो आप 2-3 चीज़ें मिला लें, खट्टा मीठा, आलू बुखारा खुबानी मिला लें, अनार मिला लें, कुछ भी आपको उसको आप अगर नमक डालना है नमक की चुटकी डाल दें। वो जो पेस्ट है उसको आपने थोड़ा सा बॉईल किया, गर्म किया, 80-85 डिग्री पे कर लें, ज़्यादा कर लें वो, ताकि वो एक दफ़ा पैस्चराइज हो जाए, बैक्टीरिया ख़त्म। उसको आप ट्रे में रख देते हैं, ट्रे में रख देते हैं, उसको सन ड्राई कर लें या उसको डिहाइड्रेटर में अच्छा। अगर सन ड्राइंग करते हैं तो वो 3 दिन के अंदर वो फ्रूट लेदर बन जाता है। वो अगर कोई बच्चा उठा के खा ना जाए तो। अगर वो खा, लेकिन वो जब सारा गांव भरा होगा तो बच्चे कितना को खाएंगे फिर। नहीं, आप हमारे गांव के बच्चे जानते नहीं। ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਦੇਈ यार एक बार और लवांगा। अच्छा सर, ये जो इंडस्ट्री है फ्रूट लेदर की, इसको आप देखें, ईरान खास तौर पे इसको लीड करता है, सेंट्रल एशियन स्टेट जो है उनके सारे गांव में सारी खवातीन को ये आता है। अच्छा, उन्होंने बड़ा ही सिंपल तरीका उसका बनाया हुआ है।
आपका ये जो जूते का डब्बे का कवर नहीं होता, इस तरह के गत्ते के कवर बनाए होते हैं उन्होंने, स्क्वायर, इतने बड़े फुट मुरब्बे के कह रहे हैं। उसके नीचे बटर पेपर बिछाते हैं, उसके अंदर ये जो मैंने कहा गर्म करके वो आपने मिक्सर जो उसमें डाल दिया, डाल के धूप में रख दिया। अच्छा, एक दिन के बाद वो इस तरह का हो जाता है कि उसको बाद में कपड़े की तरह टांग देते हैं उसको लगा के। अब वो जब 2-3 दिन के बाद धूप दोनों तरफ से लग गई, पेपर उतारते हैं, उसको रैप करते हैं, वो फ्रूट लेदर तैयार। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਾਜਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਟੰਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਲਾ ਕੇ 3 ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਬਣਵਾ ਲਈ। इसलिए साहब ये बताएं कि अगर नौजवान ये 2-3 काम जो आपने बताए हैं इसकी तफसीलात हासिल करना चाहते हैं, अभी तो हमने रफली डिस्कस किया है, तो किस वेबसाइट पे जाके ये देख सकते हैं? जी, वो यूट्यूब चैनल है मेरा इब्न फाजिल के नाम पे, उस पर डिटेल है। मेरे पेज पे सारी इसकी डिटेल वीडियोस बहुत। आपकी एक किताब भी है? जी, किताब में भी इसका है, उसका जी, जिक्र खुशहाली की दस्तक है, उसके अंदर पूरी डिटेल है सारी, उसमें तो फिजिबिलिटी भी डिस्कस की हुई है। जी, तो अब चलते हैं सुहाना का सवाल मेहमान से। तो आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपने एक सिलेक्ट करनी है। आपको इन चारों में से एक चीज इजाद करनी है, आप कौन सी चीज इजाद करेंगे? ऑप्शन नंबर 1, बेगम के लिए जदीद तरीन वॉशिंग मशीन। ये इब्न फाजिल साहब से पूछ रहे हो, विक्की साहब से पूछ रहे हो? तो फिर मेरे से इजाद गाली करनी, वो इजाद भी तो लगी। ओके, ऑप्शन नंबर 2, ऐसी डोर बेल जो दोस्तों के आने पे बजने की बजाय करंट मारे। ऑप्शन नंबर 3, शादी की सालगिरह याद करवाने वाली मशीन। ऑप्शन नंबर 4, वो मशीन जो आपको आपके ससुराल वालों की वो बातें सुनवा सके जो आपकी गैर मौजूदगी में आपके बारे में की जाए। अच्छा, ये तो तुझे लड़ाई कराने लिए गल्लां शुरू करती है। मैं तो अगर कोई मशीन बनाऊं ना, मैं ऐसी डोरबेल बनाऊं कि जो दोस्त बजाए तो घर में बाकी लोग सारे सो जाए। नहीं जी, एक तो जवाब देना पड़ेगा, कौन सी है, कौन सी मजीद को आप प्रेफर करेंगे? मेरा ख्याल है सबसे सेफ साइड जो है वो वॉशिंग मशीन। ये सबसे बुज़दिलाना और महफूज जवाब यही है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, तुसी मैंने कपड़े धोने तो बचा लिया।